हम आपके हैं हिम्मत। सुबह हो गई बाबू, 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 सुबह हो गई बाबू। ओहो, आराम से बैठ के खाओ ना। हेलो मिस्टर वर्मा। जी 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 जी, बस पहुंच रहा हूँ। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ ओके सर, जय बाय। खा तो लो। गुल्लू गुल्लू गुल्लू, आराम से बैठ के नाश्ता करो। तुम क्या कर रहे हो? ये क्या लिख दिया बॉस ने है? ये देखा तुमने क्या लिख दिया बॉस ने? पकड़ो पकड़ो इसे। हेलो मिस्टर वर्मा, ये क्लॉज नंबर 11 ना आपको पूरी तरह अवॉइड करना है। वो बॉस ने गलती से लिख दिया शायद। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ऑफ कोर्स मैं आके आपको सब समझाता हूँ। बस निकल रहा हूँ, आप ही के पास पहुंच रहा हूँ। जी 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 ओके ओके। अरे आराम से गुल्लू, पूरा नाश्ता तो करो। ऐसे क्या कर रहे हो? गुल्लू, ओह गुल्लू गुल्लू गुल्लू, वेट करो वेट। मैं बालकनी में जाके बाय कर दूं। रुको रुको रुको। ये तो बिना आई लव यू बोले ही चले गए। पर मैं तो बोल सकती हूँ, आई लव यू हबी जी, बाय। क्या गुल्लू, सुबह से मैं पूरी ऑफिस में ढूंढ चुकी हूँ और तुम हो कि इस कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए हो। कॉन्फ्रेंस रूम में काम करना मना है क्या? कम से कम मुझे बता तो देते। पता है मैं कितनी घबरा गई थी। बाय द वे, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम इस कॉन्फ्रेंस हॉल में अकेले अकेले कर क्या रहे हो? आप ये पूछ चुकी हैं। हाँ तो फिर बता दो ना कि अकेले अकेले यहाँ कर क्या रहे हो? क्योंकि मुझे बाहर डिस्टर्ब करने वाले बहुत लोग हैं, तो लोग मुझे डिस्टर्ब ना करें, इसीलिए मैं यहाँ एकांत में शांति में काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। खुश? सुन लिया? क्या गुल्लू, कभी तुम मेरी तरफ भी देख लिया करो ना। आपके अमिताभ बच्चन की पिक्चर है जो मैं आपको देखता रहूं, मिस्टर कोस्टा। डार्लिंग बोलो, डार्लिंग। पता नहीं इसके मम्मी डैडी ने क्या सोच के इसका नाम डार्लिंग रखा है। बोलो ना डार्लिंग। नहीं बोलूंगा। प्लीज जाइए आप। देखना एक ना एक दिन तुम मुझे डार्लिंग जरूर बोलोगे। क्या बात है गुलशन, आजकल बहुत मेहनत की जा रही है। ओवर टाइम पे ओवर टाइम, ओवर टाइम पे ओवर टाइम है। और सुबह सुबह क्लाइंट के घर जाना, फिर ऑफिस में आकर के बैठकर कॉन्फ्रेंस रूम में काम करना। सर ये सिर्फ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ साथ आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है जी। गुल्लू ने फोन क्यों काट दिया? जी सर, मैं आपको कोटेशन अभी ईमेल कर देता हूँ। हाँ जी बताइए। और सर सबसे खास बात इस पॉलिसी की, कैशबैक। सर सॉरी, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, 1 मिनट। हेलो दामू, मैं थोड़ा बिजी हूँ यार, मैं बिट बिजी, बाद में बात करता हूँ। ओके प्रिय बहनों, आप सबने अक्सर देखा होगा कि शुरू में तो शादीशुदा जिंदगी एकदम फर्स्ट क्लास चलती है। पति आपकी हर बात पर मुस्कुरा के हाँ बोलता है, आपके आगे पीछे डोलता है, अपने दिल का हर राज खोलता है। लेकिन शादी के 6-7 साल बाद उसी पति का प्यार थोड़ा कम होने लगता है। क्या बकवास है? आपको मेरी बातें बकवास लग रही होंगी, है ना? लेकिन बहनों, ये बात मैं हवा में नहीं कर रही, ये एक तथ्य है, अ प्रूवन फैक्ट। शुरू में जब आपके पति काम पे जाते हैं
तो वो आपको स्माइलिंगली बाय जान और बाय जानू बोल के जाते हैं, है कि नहीं? बाय बाय हबी जी। बाय बाय वाइफी जी। हबी जी। वो टाइम से घर भी लौटता है। दामू 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 दामू, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश, बहुत खुश। आपको बात बात में आई लव यू भी बोलता है। आई लव माई दामू। और दिन में 20 बार आपको कॉल भी करता है। हेलो, हाँ गुल्लू। आई लव यू दामू। ओहो, कितने फोन करोगे? चलो अब मुझे काम करने दो, बाय। अरे आई लव यू दामू। लेकिन जहां आपकी शादी को 6-7 साल हुए, वहीं आपके पति का प्यार किसी सस्ते कपड़े के रंग की तरह फेड होने लगता है। वो ऑफिस से लेट आना शुरू कर देता है। वो चुपचाप सा रहने लगता है। अरे आराम से गुल्लू, पूरा नाश्ता तो करो, ऐसा क्या कर रहे हो? ओहो, देखते भी नहीं। और तो और, आप जब भी उसे फोन करती हैं, तो वो ये कह के फोन काट देता है, अभी बिजी हूँ, थोड़ी देर में करता हूँ, है ना? हेलो दामू, मैं थोड़ा बिजी हूँ यार, मैं बिट बिजी, बाद में बात करता हूँ, ओके? बहनों, अगर आपके पति में भी ये सारे लक्षण हैं, तो कान खोलकर सुन लीजिए। आपकी शादीशुदा जिंदगी से प्यार कम हो रहा है। फिलहाल अपनी दोस्त ज्योति को इजाजत दीजिए। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय आप ही के फेवरेट शो में, जिसका नाम है शादी के साइड इफेक्ट। कहीं गुल्लू का प्यार भी तो कम नहीं हो रहा। हुआ इम्पॉसिबल, असंभव, नामुमकिन। डैडी, गुल्लू में वो सारे लक्षण हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि मेरे लिए उनका प्यार अब कम हो गया है। फूफा जी, हमें राय दीजिए कि हमें इस मामले में क्या करना चाहिए? कर्नल भाई साहब, सबसे पहले तो आपको अपने आप को बिठा देना चाहिए। है? नहीं, हमारा मतलब है बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। और दामू बेटा, तुम्हें ये भटकाने वाले टीवी शो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। डैडी, दामू बेटा, हमें लग रहा है तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। तुम्हें याद है वो पाठक वाला किस्सा? गुल्लू बॉय ने सबके सामने कहा था कि तुमसे बढ़कर उसके लिए कोई नहीं है, कुछ नहीं है। यू द अल्टीमेट वुमन फॉर हिम, ही लव्स यू द मोस्ट। ओहो डैडी, मुझे सब याद है, लेकिन क्या? लेकिन गुल्लू आजकल बहुत स्ट्रेंजली बिहेव करता है। वो मुझसे ठीक से बात नहीं करता, सुबह जल्दी चला जाता है और रात को देर से आता है, और फोन पे भी बात नहीं करता। अगर ऐसी बात है तो आने दो उसे। हम उसका ऐसा कोर्ट मार्शल करेंगे, ऐसा कोर्ट मार्शल करेंगे कि ओहो कर्नल भाई साहब, आप हर बात में बंदूक क्यों तान लेते हैं? भाई ये नाजुक मामला है, इसमें आपके मिलिट्री के रूल नहीं चलेंगे। मुंह उधर कीजिए। ओहो, अपना नहीं बंदूक का। डैम। फिर दाऊ बेटा, हमें लगता है कि इस बारे में तुम्हें अपनी सासू माँ की सलाह लेनी चाहिए। ये ठीक रहेगा। हाँ। मम्मी जी, आप पिछले 5 मिनट से यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ चली जा रही हैं। प्लीज कुछ बोलिए तो। जय माता दी। जय माता दी। ओह मम्मी जी, बोलिए ना। बोलो ना जय माता दी। ओह, उससे आगे तो कुछ बोलिए। अच्छा दामू बेटा, तुम्हें पक्का यकीन है कि गुल्लू का प्यार कम हो गया है? हाँ मम्मी जी, वो शादी के साइड इफेक्ट में ज्योति ने जो जो लक्षण बताए थे ना, वो सारे गुल्लू में हैं।
अच्छा दामू बेटा, अब मेरी बात जरा ध्यान लगा के सुनो। अरे ये क्या कर रही हो बेटा? ओहो मम्मी जी, आप ही ने तो कहा कि आपकी बात ध्यान लगा के सुनो, तो ध्यान लगा रही हूँ। हे भगवान बेटा, मेरा मतलब था ऊपर बैठो और ध्यान से मेरी बात सुनो। ओह सॉरी मम्मी जी, वो मैंने सोचा कि अच्छा सुनो, देखो बेटा, हर पत्नी को चाहिए कि शाम को जब उसके पति के घर आने का वक्त हो ना, तो वो ऐसे बिल्कुल मेरे जैसे सच सवर के बैठे, उसके पसंद का खाना बनाए, और जब कभी वो गुस्से में बोले ना, उसे ऐसे मुस्कुरा के जवाब दे। कैसे? ऐसे। अरे बेबी जी, हमारा कुर्ता प्रेस क्यों नहीं किया? हाय, आप भी तो कर सकते हैं ना। अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं था। चलो ठीक है, खुद ही कर लेते हैं। अपने आप को स्ट्रेस से मुक्त करना और अपने कपड़े खुद प्रेस करना अच्छी बात होती है। बोल सांचे दरबार की जय। हाँ तो मैं क्या कह रही थी तुम्हें, वो अरे आप अभी भी यही हैं, जाइए ना। और सुनो। हाँ? जी। वो मेरी गुलाबी साड़ी भी प्रेस कर देना। हाँ? जी। अच्छे से। जी। बोलो। ओह मम्मी जी, अभी तो आपने कहा कि अगर पति गुस्से में बोले तो उसे मुस्कुरा के जवाब दो। हाँ। पर आपने तो पापा जी को डांट लगा दी। दामू बेटा, शादी के पहले 10 साल तक औरत को भोली और बाद में बंदूक की गोली बन के रहना चाहिए। समझी? समझ गई। गुलशन, यार मेरी मानो तो तुम घर चले जाओ। जाऊंगा तो काम कौन खत्म करेगा यार? काश मैं कुछ कर सकती। आप कर सकती हैं मिस्टर कोस्टा। क्या गुल्लू? आप जाके अपनी बेंच पे बैठिए और अपना काम कीजिए। गुल्लू, मुझे कोई काम नहीं है। यार तू डॉक्टर अशोक का नंबर निकालना। हाँ। हाँ बोलो गुलशन, क्या बात है? अब नहीं, मैं गुल्लू नहीं, अजय बोल रहा हूँ। हाँ गुल्लू से बात करिए। हेलो डॉक्टर गुल्लू। हाँ, पेट में दर्द हो रहा है। लेफ्ट साइड में या राइट साइड में? सेंटर में। ओहो, नो प्रॉब्लम। हाँ तुम ऐसा करो कि 1 मिनट में एक्स लिखना है। हाँ ओके। कब तक ठीक हो जाएगा? अरे सुबह तक या तो तुम रहोगे या तुम्हारा दर्द रहेगा। क्या? समझे नहीं? मेरा कहने का मतलब यह है कि सुबह तक तुम्हारा दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ एक बात और जी। ऐसा करना कि तुम 2-3 दिन ना डिनर थोड़ा हल्का लेना। हाँ। गुलशन, मुझे मालूम है कि तुम 1 नंबर के भुलक्कड़ हो और भूल जाओगे। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं दामू को फोन कर कहता हूँ कि वो तुम्हारे लिए रात को दलिया या खिचड़ी बना दे। ठीक है? नहीं, आप दामू को फोन मत कीजिए, मैं दामू को बता दूंगा। खामखा परेशान हो जाएगी। खिचड़ी, मुझे याद है खिचड़ी, डोंट वरी। ओके ठीक है। गुल्लू, ओहो, गुल्लू ने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं। इसको तो मैं नहीं, मम्मी जी ने कहा था शादी के पहले 10 साल तक औरत को भोली और बाद में बंदूक की गोली बन के रहना चाहिए। भोली बनने में ही भलाई है।
गुल्लू 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 गुल्लू, मैं कैसी लग रही हूँ? ओह, कुछ तो गड़बड़ है। गुल्लू, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अगर दामू को मैंने अपने पेट दर्द के बारे में बताया तो खामखा परेशान हो जाएगी बेचारी। गुल्लू, बोलो ना। हाँ, सब ठीक है दामू। ज्योति ठीक कह रही थी। मैं इतना सर सवर के खड़ी हूँ, लेकिन गुल्लू ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। क्या करूँ, क्या करूँ? उसके पसंद का खाना बनाए। अरे हाँ, गुल्लू के फेवरेट राजमा चावल बनाती हूँ। गुल्लू, खाना तैयार है। क्या बना है? तुम्हारे फेवरेट राजमा चावल। मुझे नहीं खाने। क्या नहीं खाने? पर गुल्लू, राजमा चावल तो तुम्हारे फेवरेट है ना? भूख नहीं है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.